एपिसोड के स्टार्ट में हम दिंगशन को देखते हैं जो कि फायरवर्क्स देखने के बाद चुपके से घर आ जाती है, जहां वो अपने कमरे में बैठकर अपनी डायरी में कुछ लिखने ही वाली थी। तभी उसकी मदर आकर उसे पूछती है कि तुम अभी तक क्यों जाग रही हो। दिंगशन अपनी मॉम को बोलती है कि मैं बस सोने ही जा रही थी। अपनी मॉम के जाने के बाद वो अपनी डायरी में लिखती है कि मैंने लोगों को बोलते हुए सुना है कि न्यू ईयर के दिन जो भी लोग आपके साथ होते हैं वो आपके साथ पूरा साल रहते हैं, और मैं विश करती हूँ कि ये बात झूठ ना हो। अगले दिन ये चारों फ्रेंड्स एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर लोग लैंटर्न पर अपनी विश लिखकर उसे डाया करते थे। इसलिए दिंगशन और शादी एक लैंटर्न पर अपनी विश लिखते हैं और दूसरे पर सीयू और सॉन्गजी। फिर सीयू दिंगशन से पूछता है कि तुमने क्या विश मांगी है, तो वह झूठ बोल देती है कि मैंने ये विश मांगी है कि मैं अगले सेमेस्टर में तुम्हारी डेस्कमेट ना बनूं। सीयू जवाब देते हुए कहता है कि मतलब कि अगर मैं तुम्हारा डेस्कमेट बन गया तो तुम्हारी विश पूरी नहीं हुई। फिर ये लोग इस लैंटर्न को उड़ा देते हैं और हम देखते हैं कि दिंगशन और सीयू दोनों की एक ही विश थी कि वो दोनों एक दूसरे के डेस्कमेट ही रहें। फिर हम सॉन्गजी और शादी को एक साथ घर जाते हुए देखते हैं। अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि दिंगशन की तबीयत थोड़ी खराब होती है और आज उनके सेमेस्टर का फाइनल एग्जाम भी था, लेकिन फिर भी वो पेपर देती है। पेपर करने के बाद सीयू दिंगशन को घर जाने के लिए बोलता है ताकि वो आराम कर सके और इसे रिजल्ट्स के बारे में सोचने से मना कर देता है। तबीयत खराब होने की वजह से दिंगशन स्कूल नहीं जाती तो सीयू उसके घर पर उसे नोट्स देने के लिए आता है और साथ में वो उसे उसका रिपोर्ट कार्ड भी देता है, जो देखकर दिंगशन बिल्कुल भी खुश नहीं थी और यहाँ वो उसे मोटिवेट करने की काफी कोशिश करता है। फिर दिंगशन उसे बताती है कि इस बार स्प्रिंग फेस्टिवल में वो अपने होम टाउन जाएगी, जो सुनकर सीयू थोड़ा परेशान हो जाता है। इसीलिए वो अपना फ़ोन नंबर एक पेपर पर लिखकर चला जाता है और कहता है कि अगर तुम्हें वहाँ पर किसी चीज़ की भी परेशानी हो तो तुम मुझे फ़ोन कर सकती हो। अगले सीन में हम सीयू को उसके घर पर देखते हैं जहाँ पर उसकी मॉम स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए डेकोरेशन कर रही थी, तो उनकी हेल्प करने के बहाने दिंगशन के बारे में बातें करने लगता है और कहता है कि दिंगशन स्प्रिंग फेस्टिवल के लिए अपनी होम टाउन वापस जा रही है। उसकी मॉम को इस बात के बारे में पहले से ही पता था, तो सीयू उनसे बोलता है कि क्या आपके पास उसके होम टाउन का नंबर है, क्योंकि उसको उससे बात करने के लिए टेलीफोन नंबर की जरूरत होगी। ये सुनकर जब उसकी मदर उसे घूरने लगती है और बोलती है कि वैसे तो तुम किसी से भी ज्यादा बात नहीं करते, तो तुम्हें दिंगशन से ऐसी क्या बात करनी है जो कि तुम्हें इसका फोन नंबर चाहिए। तो सीयू झूठ बोल देता है कि फोन नंबर तो शादी को चाहिए था और मैं उसके लिए ही ये नंबर आपसे मांग रहा हूँ। ये बोलकर वो यहाँ से चला जाता है और उसकी मॉम ये सब देखकर स्माइल करने लगती है। इसके बाद हम दिंगशन को देखते हैं जो अपने होम टाउन पहुंच गई थी और वहाँ वो बोकिंग के साथ स्प्रिंग फेस्टिवल की डेकोरेशन कर रही थी। जहाँ बोकिंग उससे पूछता है कि तुम्हारा सेमेस्टर कैसा रहा, तो दिंगशन उसे बताती है कि सेमेस्टर के रिजल्ट तो कुछ ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन वो अपनी सीट चेंज नहीं करना चाहती और यहाँ वो सीयू की उसके सामने काफी तारीफें करती है। बोकिंग उससे कहता है कि तुम हमेशा अपने डेस्कमेट के बारे में ही बातें क्यों करती रहती हो, क्या कोई और बात भी है। दिंगशन मना करते हुए कहती है कि नहीं नहीं, हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं। जो सुनकर बोकिंग मुस्कुराकर उसे देखने लगता है और पूछता है कि क्या तुम फायर क्रैकर्स जलाने के लिए बाहर चलोगी। तो दिंगशन मना करते हुए कहती है कि मुझे घर पे ही फेस्टिवल मनाना ज्यादा पसंद है। ये सुनकर बोकिंग थोड़ा अपसेट हो जाता है। अगले सीन में दिंगशन टेलीफोन के आगे सीयू का फोन नंबर लिए हुए बैठी हुई थी, क्योंकि वो उसे सबसे पहले फेस्टिवल विश करना चाहती थी। यहाँ बैठकर वो ये सोचने लगती है कि वो ये कॉल करे या फिर ना करे। दूसरी तरफ हम सीयू को देखते हैं और वो भी उसे कॉल करने के बारे में ही सोच रहा था, तो पहले वो ही कॉल कर देता है जिसे दिंगशन एकदम से उठा लेती है। ये दोनों अब एक दूसरे को फेस्टिवल विश करते हैं, तो सीयू से बताता है कि अगले सेमेस्टर में भी वो उसकी डेस्क में रहेगी, जो सुनकर दिंगशन काफी खुश हो जाती है। इसी बीच हम बोकिंग को देखते हैं जो कि दिंगशन को फेस्टिवल विश करने के लिए आ रहा था, लेकिन उसे फोन पर बात करते हुए देखकर वो कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जब दिंगशन स्कूल जाती है तो ये देखकर काफी हैरान रह जाती है कि उन लोगों की सीट सच में चेंज नहीं हुई हैं। तो वो उस बारे में सीयू से पूछती है कि आखिर ये कैसे हुआ। यहाँ हमें फ्लैशबैक से पता चलता है कि सीयू ने जानबूझकर अपना पेपर छोड़ दिया था ताकि उसके ज्यादा मार्क्स ना आए और उनकी सीट्स एक्सचेंज ना हो। ये जानकर दिंगशन काफी खुश हो जाती है कि सीयू ने उसके लिए अपना पेपर छोड़ दिया था। सीयू से बोलता है कि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था ना कि मैं ही तुम्हारा डेस्कमेट रहूंगा, इसीलिए मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। इसी खुशी में दिंगशन उसे ट्रीट देने के लिए रेस्टोरेंट में बुलाती है, जहाँ सीयू से पूछता है कि तुम मुझे इतने अच्छे रेस्टोरेंट में लेकर क्यों आई और तुमने खाना भी इतना सारा ऑर्डर किया हुआ है, क्या आज कुछ स्पेशल बात है। तो दिंगशन उसे बताती है कि आज मेरा बर्थडे है। जो सुनकर सीयू थोड़ा हैरान रह जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। तो दिंगशन बोलती है कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। सीयू से खुश करने के लिए एक प्लानिटेरियम लेकर जाता है, जहाँ जाकर उसे दिखाता है कि निमोला स्टार्स उसके बर्थडे पर कैसे दिखते होंगे, जो देखकर दिंगशन काफी खुश हो जाती है। दोनों साथ में काफी एंजॉय करते हैं।
अगले दिन शादी भी उसे उसके बर्थडे के लिए एक प्रेजेंट देती है जो कि दिंगशन रखने से मना कर देती है क्योंकि वो एक्सपेंसिव लग रहा था, पर उसके रिक्वेस्ट करने पर वो मान जाती है। तभी सोंगजी सीयू को उसके साथ पीए क्लास में बास्केटबॉल खेलने के लिए बोलता है, लेकिन ये दोनों लड़कियां उन्हें याद दिलाती हैं कि आज उनकी क्लास में सफाई करने की ड्यूटी है। अब क्योंकि दोनों खेलना चाहते थे इसलिए ये दोनों क्लास में सफाई करने के लिए रुक जाती हैं। जब सफाई करते करते ये दोनों आपस में बातें कर रही थी तभी दिंगशन शादी को अपनी खुद की बनाई हुई एक पेंटिंग दिखाती है जो कि सीयू के बर्थडे के नेबुला स्टार्स की फोटो थी। इसको देखकर शादी उसकी काफी तारीफ करती है। तभी वहाँ दूसरे सेक्शन की के नाम की एक लड़की आ जाती है जो दिंगशन से पूछती है कि क्या तुम सीयू की डेस्कमेट हो, तो वो हाँ बोलती है। फिर वो उसके हाथ में एक लेटर देकर उसे सीयू को देने को बोलती है और यहाँ से चली जाती है। यह देखकर शादी को काफी गुस्सा आता है और वो उसे ये लेटर सीयू को देने से मना कर देती है और वो उसे इस लेटर को फाड़ने का बोलती है, पर दिंगशन मना करते हुए कहती है कि हम किसी के लेटर को कैसे फाड़ सकते हैं। पर शादी उस लेटर को फाड़ देती है और बोलती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो और भी लड़कियां सीयू के आसपास घूमने लगेंगी। यह देखकर दिंगशन उस पर चिल्लाती है तो शादी भी उस पर गुस्सा करती है कि एक तो उसकी मदद कर रही है और वो उस पर चिल्ला रही है क्योंकि उसे पता था कि दिंगशन सीयू को लाइक करती है, लेकिन दिंगशन इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी और इसीलिए इन दोनों में काफ़ी बहस हो जाती है जिस वजह से शादी इससे नाराज़ हो जाती है। दिंगशन अब उस लेटर को अपने पास रख लेती है। फिर जब सीयू और सोंगजी क्लासरूम में वापस आते हैं तो उन दोनों को आपस में बात ना करता देखकर पूछने लगते हैं कि क्या हुआ, लेकिन दोनों में से कोई भी उन्हें कुछ नहीं बताता। स्कूल खत्म होने के बाद जब सीयू और दिंगशन साथ में वापस आ रहे थे तो दिंगशन उसे कहती है कि अब हम साथ में स्कूल आया जाया नहीं करेंगे क्योंकि उससे लोग हमारे बारे में गलत सोचने लगते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। घर जाकर दिंगशन उस लेटर को अपनी हैंडराइटिंग में फिर से लिख देती है और अगले दिन स्कूल जाकर इसे सीयू के डेस्क के नीचे रख देती है। सीयू जब इस लेटर को देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि ये दिंगशन ने उसे दिया है क्योंकि उसमें उसकी हैंडराइटिंग थी, जो देखकर सीयू स्माइल करने लगता है। वहीं शादी पूरा टाइम क्लासरूम में दिंगशन को अवॉइड किए जा रही थी और वो उसके साथ लंच करने की बजाय किसी और लड़की के साथ लंच करने चली जाती है। इसके अलावा पीई क्लास में फिटनेस टेस्ट के दौरान भी शादी किसी और लड़की के साथ टीम अप कर लेती है। यह देखकर दिंगशन भी किसी और लड़के के साथ पेयर अप कर लेती है। उसे किसी और लड़के के साथ देखकर सीयू काफी जेलस हो रहा था क्योंकि वो दिंगशन के साथ पेयर अप करना चाहता था। और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।